Hello everyone. So this is Dr. Shikhar Mansal, and as you guys all know that the NEET PG results have been announced. And first of all, I would like to congratulate everyone who has cleared the exam and wish you best of luck for your residency. The only piece of advice that I have is that if you are faced with a situation such that you have to make a compromise between the institute that you want and between the branch that you want, please don't compromise on the branch because it is something that you have to do for your entire life. So 3 years in a more or less prestigious institute won't make any difference to it. The issue or the thing that happens is that people want to be in a more prestigious institute, due to which they may compromise on the branch, and eventually residency is tough everywhere. So eventually they end up hating the branch, leaving the course in between. So before picking up any branch, before joining any institute, be with yourself and make a rational decision. But that's not what this video is about. This video is about the people who attempted this year's NEET PG and were not able to clear it, and they are now aiming for the upcoming exams. So the November INI is just around the corner. It's just 2 months away. So now you have got whole 2 months to refine your preparation so that you can clear that exam. तो अभी तक आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, इट इज अ वेरी क्लोज एग्जाम. जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस here and there, and that makes the actual difference. So don't feel demotivated. Just trust your preparation and refine it. Like just a few more revisions, just a bit more focus on the important topics, and you'll be fine. Like अभी भी जैसे ये जो अटेम्प्ट भी था आपका, अगर कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें अगर दो अल्टरनेट्स में कंफ्यूजन नहीं हुआ होता, मोर कॉन्फिडेंटली अगर एक अल्टरनेट चूज हो गया होता, तो अभी भी क्लियर हो जाता एग्जाम. तो सारा गेम ही वो है, जो दो ऑल्टरनेट्स में कंफ्यूजन होता है जितने क्वेश्चंस में, वही पूरा गेम डिसाइड करता है. क्योंकि वो दो ऑल्टरनेट्स में कंफ्यूजन सबको होता है. जो AIR 1 लाया है उसको भी होता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया उसको भी होता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो AIR 1 लाया है उसको कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाया है उसको ज्यादा क्वेश्चंस में ऐसा होता है. इसके लिए करना क्या है, बस एक ही चीज है. देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट. इट्स जस्ट वन थिंग, रिविजन. क्विक रिविजन सो दैट थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स. तो अभी क्या है, बस 2 ही महीने हैं, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नई सोर्स नहीं पढ़ना है. जो भी अभी तक पढ़ रहे थे, मान लो मेन नोट्स पढ़ रहे थे या कोई रैपिड रिवीजन टाइप की चीजें पढ़ रहे थे, वही इनफ है. उसी को और फोकस के साथ रिवाइज करना है. अब मान लो जैसे मेन नोट्स पढ़ रहे थे, तो उन सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, क्विकली रिवाइज करो, और ट्राई करो उसको थोड़ा और शॉर्ट कर दो, जैसे जो नेक्स्ट रिवीजन करो वो और जल्दी कंप्लीट हो जाए. अगर रैपिड रिवीजन कर रहे थे तो अब मेन नोट्स पे मत भागो. अगर रैपिड रिवीजन या DBT टाइप का कोई कोर्स आप कर रहे थे, वो आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, अभी वही पढ़ के नीट दिया है, तो उसको आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे. तो उसको रिवाइज करो, और साथ में एक रीडिंग मेन नोट्स की कर लो. और जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स हैं मेन नोट्स में, उसमें अगर आपको कुछ वॉलेटाइल पॉइंट्स लगते हैं, दैट यू कैन ऐड इन योर दिस रिवीजन नोटबुक ऑफ रैपिड रिवीजन या फिर DBT. तो ऐसे आपका अल्टीमेटली एक सोर्स ऑफ रिवीजन हो जाएगा जिसको आप क्विकली गो थ्रू कर पाओगे प्रायर टू द एग्जाम. दूसरी चीज क्या है कि PYQs बहुत सारे सॉल्व करो. मतलब PYQs बार बार सॉल्व करो कि याद हो जाने चाहिए PYQs. तो उसमें क्या है कि रोज 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करो और उनके बारे में पढ़ लो. जो टॉपिक लग रहा है कि हाँ ये मैंने थोड़ा सा तुक्का मार के ठीक किया, मैंने थोड़ा लॉजिक लगा के ठीक किया, वो सब टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लो. तो एटलीस्ट जो PYQ टॉपिक्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे. तो अगर कुछ भी क्वेश्चन, मान लो 5-10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स वाले सेम रिपीट होते हैं, या सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, तो वो जो कॉन्फिडेंटली आप उसको टिक करोगे ना 10 सेकंड में, जो आप टिक कर दोगे उसको, तो आपका टाइम बचेगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और अभी GTs खूब सारे दे सकते हो. मतलब हर वीक मिनिमम एक GT दो, और वो जो सारे 200 के 200 क्वेश्चन है उनको अच्छे से रिव्यू करो. जो ठीक हुए उनको भी, जो गलत हुए उनको भी, और जो गलत हुए या जो बहुत ही वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के एक जगह नोट कर लो. जैसे अल्टीमेटली एक शॉर्ट रिवीजन कॉपी टाइप का हो जाएगा, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो कि हाँ ये मेरे वीकर टॉपिक्स हैं, मैं बार बार गलत कर रहा था. और GTs को एनालाइज करने से ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें मैं ज़्यादा भूल रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा पढ़ना है. जैसे मेरे साथ क्या होता था कि GTs में जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, मेडिसिन, ऑब्स-गायनी वगैरह, उसमें जब भी मैं पढ़ के देता था या बिना पढ़े देता था, मेरे नंबर ऑफ करेक्ट्स वगैरह सेम ही होते थे. तो मैं ये सब्जेक्ट्स कम पढ़ता था, मैं माइनर सब्जेक्ट्स और जो बेसिक साइंसेस हैं वो ज़्यादा पढ़ता था. तो ऐसे करके आपको अपने इंडिविजुअलाइज करना है प्रिपरेशन. अब थोड़ा जैसे टाइमलाइन क्या रहना चाहिए, तो टाइमलाइन में क्या है कि अभी हम 1 नवंबर तक एग्जाम के लिए रेडी होना है हमें, ठीक है. 2 मंथ्स है. तो पहला रीडिंग 30 डेज, सेकंड रीडिंग 20 डेज, और फिर लास्ट के 10 दिन बच जाएंगे रिवीजन के लिए. तो क्या है कि 1 नवंबर तक आप एग्जाम रेडी हो जाओगे. तो उसके बाद 1 नवंबर को एग्जाम होगा नहीं, थोड़े दिन बाद ही होगा. वो आपके एक्स्ट्रा डेज ऑफ रिवीजन होगा, जिसमें आप फिर से लास्ट 5 डेज रिवीजन कर लिया, या थोड़े GTs वाले अपने टॉपिक्स और रिवाइज कर लिए, थोड़े PYQs और रिवाइज कर लिए. वैसे करके आप रह सकते हो बिना किसी टेंशन के.
एक और चीज़ ये है कि अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हो और ज़्यादा पुराने पीवाईक्यूज़ करना चाहते हो और पुराने टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो या कुछ नए क्वेश्चन बैंक्स करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि इससे आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलेगा तो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम देते समय एक नॉलेज एक चीज़ होती है और आप किस मेंटल सैटिस्फैक्शन के साथ गए हो, किस मेंटल स्टेट में गए हो, वो एक अलग चीज़ होती है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा मेरा मन है ये क्वेश्चन बैंक्स कंप्लीट करने का, तो अभी उस पे ज़ोर लगा दो, अभी खत्म कर दो। एंड के लिए मत छोड़ो कि मैं एक बार पहले अभी रिवीजन कर लूँ, बाद में करूँगा। क्योंकि फिर वो ये हो जाएगा कि आप लेस यील्डिंग टॉपिक्स कर रहे होगे एंड में, जो कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है, वो अभी इस इनिशियल 1 मंथ में कंप्लीट कर दो। जैसे लास्ट मंथ में तो केवल केवल पढ़ा हुआ ही पढ़ना है और उसी को रिवाइज़ और एक और चीज़, फाइनली ये है कि जब पढ़ो तो ट्राई टू लर्न। डोंट जस्ट ट्राई टू क्रैम फॉर द एग्जाम, क्योंकि अगर जितना आप एग्जाम के बारे में सोच के पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आप एंशियस रहोगे, उतना ज़्यादा नर्वस रहोगे, तो जो आप पढ़ रहे होगे उसकी यील्ड कम आएगी। आप सीखने के लिए पढ़ो, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जो आप ऑल्टरनेट चूज करोगे ना, वो केवल कंसेप्ट के बेसिस पे ही करोगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा फैक्ट्स एग्जाम में याद आते हैं और ना ही ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। पूछा वही जाता है जो बस हम ऑल्टरनेट पढ़ के कि हाँ ये आंसर सही लग रहा है ये कर देते हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड सॉल्विंग होती है। तो अगर कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच से पढ़ोगे तो अल्टीमेटली अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ना ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो एआईआर 1 ला रहा है ना, उसको भी यही लग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो इसलिए ये तो सबको लगेगा ही, कोर्स ही ऐसा है। तो बस अपना प्रिपरेशन करते रहना है, कांसेप्ट्स पे फोकस करना है एंड यू विल डू वेरी वेल इन द फाइनल डे ऑफ द एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक।